बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर अजोरा टीम सत सत नमन करता है। ऐसा विद्वान ना कभी हुआ है, शायद ना कभी होगा। नमस्कार, मैं अमित कुमार, अजोरा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस महान व्यक्ति को कौन नहीं जानता, जो इस दुनिया के एक भारत रत्न ही नहीं बिल्कुल विश्व रत्न भी कहा जाता है। आज मैं नॉलेज ऑफ सिंबल नाम से जाने वाले, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान व्यक्ति विद्वान डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का, जो इस दुनिया में एक सूर्य के भांति अपनी महानता की रोशनी पूरी दुनिया में बिखेर रहे हैं। और ये जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये बाबा साहेब की जो विद्वानता की रोशनी है वो हमेशा विद्वान रहेगी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर केवल दलितों के बनकर रह गए, ऐसे महान व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रांत, जो कि अब मध्य प्रदेश के महू में है। जिस देश में उनका जन्म हुआ भारत में, उस देश के लोगों ने ही उनके साथ न्याय तक नहीं किया। जी हाँ, भारत, जो कि भारत का जो संविधान है वो सबसे महान संविधान माना जाता है, जिसको बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया, लेकिन उन्हीं के साथ न्याय नहीं किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को केवल दलित नेता तक सीमित कर दिया गया। आज अगर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की बात की जाती है तो उनको एक दलित नेता तक ही सीमित कर दिया गया, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। जो लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जानना नहीं चाहा, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जान ही नहीं पाए कि वो किस किस के थे और किस किस के लिए लड़ाई लड़े। जो लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जानना चाहा, उनके बारे में पढ़ा, वही समझ पाए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केवल दलित के ही नहीं थे, बल्कि वे पूरे विश्व के थे। वे किसी का अहित नहीं चाहते थे, वे समानता चाहते थे और वो समानतावादी को लाना चाहते थे इस देश में। न कोई ऊंच हो न कोई नीच हो, हर धर्म के लोग एक समान हों, वो इसी की चाह वो रखते थे। लेकिन ऐसा होना इतना आसान बात नहीं था। लेकिन कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हुई, और होती भी तो कैसे, क्योंकि उनको धर्म और जात पर जो अपनी दुकान चलानी थी, क्योंकि उनकी धर्म और जात पर ही उनकी दुकान चल रही थी और वो मलाई खा रहे थे। तो इस बात को कैसे सहयोग करते और कैसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का साथ देते, इसलिए उनका काफ़ी कड़ा विरोध भी किया गया। और आज भी अन्य अन्य जगहों पर इसका विरोध देखने को मिलता है। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने ये कहा करते थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। लेकिन हमारी मौजूदा सरकार शिक्षा पर और भी चार चांद लगा दिए, शिक्षा पर जीएसटी लगा दिया और ये साबित कर दिए, ना पढ़ेगा इंडिया ना सवाल करेगा इंडिया। आज अगर सरकारी जो है स्कूल की हालत बस से बदतर होती चली जा रही है, और अगर हम कोई सरकारी फॉर्म भर रहे हैं उस पर जीएसटी लग रही है, हम कोई फीस पेड कर रहे हैं तो उस पर जीएसटी लग रही है, एवं अन्य अन्य तरीक़ों से जीएसटी लिया जा रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। खैर, वो अलग विषय है। आज हम बात कर रहे हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। तो उन्होंने केवल दलितों के हक में लड़ाई नहीं लड़े, बल्कि वो भारत देश के सभी वासियों के लिए लड़ाई लड़े। शायद उस लड़ाइयों को लोगों तक पहुंचाया नहीं या उनको जानकारी नहीं हुई, लेकिन हम आपको इस वीडियो में वो सारी बातें हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कुछ बिंदु हमसे छूट जाए, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि सारी बिंदुओं को आपके सामने रखें। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर मजदूरों के लिए लड़ाई लड़े, जो कि वह सभी वर्ग का हुआ करता था, और किसान के लिए लड़ाई लड़े, वह भी सभी वर्ग, सभी जात, सभी धर्म के हुआ करते थे। महिलाओं के लिए वो लड़ाई लड़े। इस टॉपिक पर हम एक और भी वीडियो आप लोग के लिए बनाएंगे। मजदूरों के लिए लड़ाई में लड़े, किसानों के लिए और महिलाओं के लिए। इन तीन जो बिंदु हम आपको बता रहे हैं, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे।
दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक समाज सुधारक, न्यायविद, अर्थशास्त्री, लेखक, बहुभाषाविद और तुलनात्मक धर्म दर्शन के विद्वान थे। जब हम उनके कुछ जीवन से जुड़े बातें बताते हैं तो शायद ही आपको पता हो। वर्ष 1916 की बात है, जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को कोलंबिया विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपलब्धि प्राप्त की। भारत के पहले व्यक्ति थे जो यह उपलब्धि हासिल किए थे। उस समय भारत का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो ये डिग्री हासिल किया था, लेकिन तब भी विरोध किया जाता था और आज भी इस बात को लेकर विरोध किया जाता है कि संविधान को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने नहीं लिखा और जो संविधान में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है वो गलत है। ऐसा कई जगहों पर मिला है, बल्कि इसका जीता जागता सबूत आपने देखा होगा कि संविधान को जलाया भी गया है, लेकिन सरकारें उस पर कोई भी प्रतिरोध नहीं की हैं और शांत या मूक दर्शक बनकर देखती रह गई हैं, जो कि संविधान को जला दिया गया था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून व विधि मंत्री थे। अब आपको बताते हैं, सन 1920 की बात है। 1920 में एक पाक्षिक 15 अवधि के छपने वाला समाचार पत्र जिसका नाम था मूक नायक की शुरुआत किए तथा एक मुखर और संगठित दलित राजनीति की नींव रखी, क्योंकि उस समय दलितों पर अत्याचार जो हो रहा था वो चरम सीमा पर था, जिसको लेकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर काफ़ी चिंतित रहते थे कि अगर एक वर्ग इस तरीके से दबा कुचला रहेगा तो भारत का जो सपना है, भारत को जो है विश्व गुरु बनाना है, वह सपना पूरा नहीं हो पाएगा और भारत का विकास नहीं हो पाएगा, जिसको लेकर बाबा साहेब ने काफ़ी कठिन संघर्ष किया और लड़ाई लड़े। सन 1923 में बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना की, जो दलितों के बीच शिक्षा और संस्कृत के प्रचार प्रसार हेतु समर्पित था। आपको हम बताना चाहते हैं, शायद ही आपको पता हो, लेकिन वीडियो लंबा होता जा रहा है, फिर भी हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि जितना कम समय में आपको बातें बता पाएँ वो आपके सामने लेके आएँ। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम आज भी नहीं जानते हैं। हमारी कोशिश है कि वो सारी चीज़ें हम आपके सामने लाएं और आपको पता चले कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हम केवल दलित के नहीं थे, बल्कि हम सभी के थे, और ये जो भ्रांतियां हैं ये ख़त्म किया जा सके। सन 1925 में साइमन कमीशन में बॉम्बे प्रेसिडेंसी समिति ने काम करने के लिए नियुक्त किया गया। सन 1947 में महान सत्याग्रह की नेतृत्व किया, जो हिंदुओं की प्रगति रिवाजों चुनौतियों देने के लिए बनाए। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो हिंदुत्व के लिए, जो कुछ लोग जानते हुए भी अनजान हैं। बाबा साहेब हिंदू विरोधी नहीं थे, बल्कि समानता चाहते थे, जात ऊंच नीच भेदभाव को ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन कुछ हिंदुओं को इस बात से सहमति नहीं थी। बाबा साहेब हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ी, जिसमें एक समुदाय विशेष जिनको दलित कहा जाता था, उनके मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था। सन 1930 में कालाराम मंदिर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसमें भारत के दलित आंदोलन शुरू करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका बना। सन 1932 में महात्मा गांधी के साथ पूना समझौता का हस्ताक्षर किए गए। सन 1936 में बॉम्बे विधानसभा के विधायक चुने गए। सन 1947 में बाबा साहेब को संविधान निर्माता समिति अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारत के पहले मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बनने के प्रधानमंत्री नेहरू का आमंत्रण को स्वीकार किए। अथक प्रयास के बाद भी हिंदुत्व में कोई बदलाव नहीं देखने को मिला। इसके बाद 1951 में हिंदू कोड बिल, जिसका उद्देश्य हिंदू समाज के सुधार लाना था, मतभेदों के चलते बाबा साहेब 1951 में मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर 1956 में बौद्ध धर्म अपना लिया और 6 सितंबर को उस इतिहास का अंत होता है जो अमर है और रहेगा। 6 दिसंबर 1956 में ऐसे महान व्यक्ति, नॉलेज ऑफ सिंबल और हम सबके एवं विश्व के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का निधन हो जाता है।
जिसको लेकर पूरी दुनिया शोक में डूब जाती है। भारत सरकार के द्वारा 1990 में भारत रत्न से बाबा साहेब को सम्मानित किया गया। अंत में मैं आपको बताते चलें, चैत्र भूमि भीमराव अंबेडकर का एक स्मारक है जो बम्बई के दादर में स्थित है। नमस्कार, फिर मिलेंगे।